हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल। आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं 2022 में आई हुई मूवी चुप को। बात करें इस मूवी की तो मूवी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो इस मूवी में एक सीरियल किलर को दिखाया जाता है जो मूवी का रिव्यू देकर स्टार देते थे। उनको वो किलर उनके रिव्यू के अकॉर्डिंग बहुत ही बुरी तरह मारता था और उनके माथे पर स्टार का निशान मार्क करता था। ये ऐसा क्यों करता था, ये किलर की लाइफ से रिलेटेड था। तो पूरी स्टोरी जानने के लिए आप हमारे साथ लास्ट तक जरूर बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। तो चलिए आपको वेट कराए बिना इस मूवी को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स एंजॉय दिस मूवी। मूवी की ओपनिंग सीन में हम एक ओल्ड लेडी को देखते हैं जो अपने घर आती हैं। तो उन्हें टॉयलेट में अपने हस्बैंड नितिन की डेड बॉडी मिलती है। वो तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म करती हैं। इसके बाद पुलिस ऑफिसर अरविंद वहाँ आते हैं। अरविंद डेड बॉडी को देखते हैं। वो सबसे पहले देखते हैं कि किलर ने नितिन के मुंह में पॉलिथीन डालकर उसके मुंह को बंद करा था। बाद में किलर ने सर्जिकल नाइफ से नितिन के गला काट दिया था और उसकी पूरी बॉडी पर निशान बना दिया। अरविंद ये देखता है कि नितिन के माथे पर एक ट्रायंगुलर शेप बना है। अरविंद उस साइन को समझ नहीं पा रहा था। उसके बाद पुलिस वालों को वॉचमैन से पता चलता है कि नितिन सारा दिन अपने घर में ही थे, कोई भी बाहर से अंदर नहीं आया। नितिन एक मूवी क्रिटिक्स थे जो मूवी पर अपना रिव्यू देते थे। इसके बाद हम डैनी नाम के आदमी को देखते हैं जो मुंबई में फ्लावर की शॉप चलाता था। उधर नितिन के कैंडुलेंस पर सभी क्रिटिक्स आए होते हैं। उन लोगों को नितिन की मौत के बारे में सुनकर बहुत बुरा लगता है। उसमें एक लड़की लीला जो फिल्म इंडस्ट्री में आर्टिकल लिखती थी वो भी आई होती है। इसके बाद लीला अपने माँ के लिए फ्लावर लेने के लिए डैनी की शॉप पर जाती है, जहाँ डैनी लीला को देखकर फिदा हो जाता है और लीला को फ्री में फ्लावर का बुके दे देता है। इसके बाद अरविंद को पता चलता है कि किलर नितिन के घर पर ही था। जब नितिन की वाइफ आई तो वो वहाँ से भाग गया। उधर हम लीला और उसकी माँ को देखते हैं। लीला की माँ देख नहीं सकती थी लेकिन वो अपने आप में खुश रहती थी। लीला को मूवी देखकर रिव्यू देना बहुत ही पसंद था और उसका ड्रीम था कि वो एक दिन बहुत बड़ी क्रिटिक्स बने। इसके बाद अरविंद को पता चल जाता है कि किलर को नितिन का रिव्यू पसंद नहीं आया, इसलिए अरविंद उस मूवी के डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और एक्टर से मिलता है जहां उसे कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है। इसके बाद अरविंद अपने पुलिस टीम को सारे फ्लावर शॉप पर भेज देता है क्योंकि किलर ने जिस पॉलीथीन का यूज करा था वो पॉलीथीन किसी फ्लावर के बुके बनाने में काम आती थी। इस तरह वो लोग डैनी की शॉप पर जाते हैं। उन्हें उस पॉलीथीन के बारे में कुछ भी नहीं पता चलता है, पर अरविंद को इन्वेस्टिगेशन से पता चल गया था कि किलर ने नितिन के माथे पर स्टार बनाना चाहता था, लेकिन नितिन की वाइफ के आ जाने की वजह से किलर ने आधा स्टार बनाया था। इसके बाद पुलिस को एक और बॉडी जो इरशाद अली की होती है एक ट्रैक पर कटी हुई मिलती है। इरशाद अली भी एक क्रिटिक्स थे और उनके माथे पर एक स्टार बना हुआ था। इन दोनों केस को इन्वेस्टिगेशन करते हुए अरविंद अपने सीनियर को बताता है कि किलर को क्रिटिक्स से प्रॉब्लम है, मतलब उन क्रिटिक्स द्वारा दिए गए रिव्यू को किलर पसंद नहीं कर रहा है, इसलिए वो उन लोगों को मार रहा है और उनके माथे पर स्टार बना रहा है। मतलब अब वो लोग एक सीरियल किलर के पीछे हैं। उधर लीला एक कैंडल शॉप पर डैनी से मिलती है और उनके बीच प्यार का सिलसिला स्टार्ट हो जाता है। इसके बाद एक और न्यू मूवी थर्ड एम्पायर का रिव्यू किया जा रहा होता है और उनके इंटरव्यू के लिए अमिताभ बच्चन जी को बुलाया जाता है, जहाँ वो बताते हैं कि मूवी को रिव्यू देना अच्छी बात है, इससे मूवी की गलतियों का पता चल जाता है, पर कुछ निगेटिव रिव्यू प्रॉब्लम देती है। इस मूवी के बाद पुलिस को एक और क्रिटिक्स प्रभु की डेड बॉडी ग्राउंड में मिलती है जिसका बहुत गंदे तरीके से हाल किया गया था। उस डेड बॉडी का पार्ट अलग करके अलग अलग डायरेक्शन में फेंका गया था और किलर ने उसके माथे पर 1.5 स्टार बनाया था। अरविंद प्रभु द्वारा दिए गए रिव्यू को पढ़ता है और वो अब सब कुछ समझ जाता है कि किलर ने रिव्यू के अकॉर्डिंग ही किलर ने उन लोगों को मारा है। जैसे नितिन ने अपने रिव्यू में कट करने की बात करी थी तो किलर ने उसके पूरे बॉडी पर कट का निशान मार कर दिया। और इरशाद अली अपनी रिव्यू में बोलता है कि मूवी का फर्स्ट पार्ट तो ट्रैक पर था लेकिन सेकंड पार्ट दूसरी जगह, तो किलर ने उसे ट्रैक पर लटा दिया। और अब प्रभु ने अपने रिव्यू में बोला था कि मूवी का हार्ट तो सेंटर पर था लेकिन उसका बाकी का पार्ट अलग डायरेक्शन में था, इसलिए किलर ने उसके रिव्यू के अकॉर्डिंगली उसके पार्ट को अलग अलग डायरेक्शन में काट कर फेंक दिया। इसके बाद अरविंद को उसके सीनियर और मीडिया का प्रेशर आने लगता है। वो जल्दी से जल्द इस केस को सॉल्व करने के लिए कहते हैं, इसलिए अरविंद सभी क्रिटिक्स को एक जगह बुलाता है और सबको पॉजिटिव रिव्यू देने के लिए कहता है, लेकिन सभी क्रिटिक्स उल्टा ही उसे ब्लेम करने लगते हैं। इसके बाद डैनी फेमस डायरेक्टर गुरुदत्त के बर्थडे पर अपने हाथ से बनाए हुए कागज के फूल बनाकर लीला को देता है, जिसे देखकर लीला काफी खुश हो जाती है और डैनी को अपने माँ से मिलाती है। थोड़ी देर बाद लीला को उसके बॉस का कॉल आता है। वो गुरुदत्त के बर्थडे पर एक अच्छा सा आर्टिकल लिखने के लिए कहते हैं। तब लीला को वो कागज के फूल दिखते हैं, जहाँ उसे याद आता है कि गुरुदत्त की लास्ट मूवी कागज के फूल थे, इसलिए लीला उस पर एक अच्छा सा आर्टिकल लिखती है जो उसके बॉस को काफी पसंद आता है। नेक्स्ट डे कलिंगा मूवी रिलीज होती है। सभी क्रिटिक्स रिव्यू देने लगते हैं और पुलिस भी उन लोगों की लिस्ट निकालने लगती है।
सभी क्रिटिक्स 4 से ऊपर स्टार दे रहे होते हैं, लेकिन कार्तिक ने उस मूवी को 1.5 रिव्यू दिया था, जिसे सभी पुलिस वाले कार्तिक के पास जाते हैं। तभी उन लोगों को पता चलता है कि किलर ने दूसरे क्रिटिक्स राजशेखर को मार दिया है। अब हमें सीरियल किलर का फेस दिखाया जाता है, जो और कोई नहीं डैनी होता है। मतलब अब तक जितने भी मर्डर हुए वो डैनी ने करा था। डैनी राजशेखर को मारकर उसके माथे पर 4 स्टार देता है और उसे पेंटिंग की तरह दीवार पर लटका देता है। अब डैनी अपनी फेवरेट मूवी कागज के फूल देखता है, जहां उस मूवी को बहुत ही कम रिव्यू दिया जाने की वजह से गुरुदत्त की लास्ट मूवी बन गई थी। नेक्स्ट डे लीला डैनी से पूछती है कि वो गुरुदत्त का इतना बड़ा फैन है, उसे पता ही नहीं था। डैनी बोलता है कि उसने उसको देखा ही नहीं है, वो तो ऐसे ही उसने कागज के फूल लाए थे। इसके बाद अरविंद को उसके सीनियर किलर को पकड़ने के लिए 2 हफ्ते का टाइम देते हैं, नहीं तो वो 2 हफ्ते बाद इस केस को सीबीआई को सौंप देंगे। इसलिए अरविंद किलर की साइकियाट्रिस्ट जेनोविया को बुलाता है। जेनोविया कई किलर को स्टडी कर चुकी थी और वो उन 4 क्रिटिक्स के बारे में जानने के बाद ये बोलती है कि किलर ने सिर्फ उन 4 को ही क्यों मारा, और भी क्रिटिक्स ने सेम रेटिंग दी थी। इसका रीजन है उनकी इंटरेस्टिंग स्क्रिप्ट। उन लोगों ने किलर को मर्डर करने का हिंट दिया था। साथ में ये भी हो सकता है कि वो किलर भी डायरेक्टर हो और क्रिटिक्स ने उसकी मूवी को कम रिव्यू देकर उसका फ्यूचर बर्बाद कर दिया हो। उधर लीला और डैनी एक दूसरे में पूरी तरह से खो जाते हैं, जहाँ लीला डैनी के कुछ कैसेट देख लेती है। ये देखने के बाद डैनी को खुद पर गुस्सा आने लगता है कि उसकी गलती की वजह से लीला ने ये सब देख लिया। इसलिए डैनी सभी कैसेट और पोस्टर को बेसमेंट में लाकर रख देता है, जहां उसे अपने पास से रिलेटेड कुछ बातें याद आती हैं। उधर जेनोविया और अरविंद कार्तिक के पास जाकर पिछले 10 साल के रिकॉर्ड मांगते हैं, जिसमें उन लोगों की मूवी होती है जिन्हें कम रिव्यू दिया गया था। इस तरह उन लोगों को टोटल 300 लोगों का नाम मिलता है और वो लोग नाम सिलेक्ट करने में लग जाते हैं, जहाँ लीला भी होती है और उनकी हेल्प करती है। तभी अरविंद को एक बुके दिखता है, जिसमें वही पॉलीथीन का यूज किया गया था जो किलर ने मर्डर करते टाइम यूज करा था। अरविंद सीसीटीवी फुटेज चेक करता है तो उसे पता चलता है कि किलर ने एक बच्चे से वो बुके भिजवाया था। उस बच्चे ने किलर का पूरा फेस नहीं देखा था। अब लीला को डैनी पर थोड़ा शक होता है, क्योंकि उसने गुरुदत्त वाली बात और डैनी के घर पर कैसेट मिलना और अब ये पॉलीथीन। लीला टेंशन में अपने घर आती है तो उसकी माँ कहती है कि डैनी ने उसके लिए एक गिफ्ट छोड़कर गया है, जहाँ उस गिफ्ट में डैनी ने कैसेट के बॉक्स में अलग अलग फ्लावर रख दिए थे, जिसे देखकर लीला काफी खुश हो जाती है। उधर जेनेविया और अरविंद किलर को पकड़ने के लिए एक प्लान बनाते हैं कि वो लोग एक मूवी पर कुछ क्रिटिक्स को रिव्यू देने के लिए कहेंगे, लेकिन कोई भी क्रिटिक्स रिव्यू देने के लिए मना कर देता है। पर लीला को अरविंद मनवा लेता है, क्योंकि लीला का सपना था कि वो किसी मूवी को रिव्यू दे। इसलिए नेक्स्ट डे लीला और कुछ क्रिटिक्स को डिंग डोंग मूवी दिखाई जाती है और रिव्यू देने के लिए कहा जाता है। पर अरविंद लीला को नेगेटिव रिव्यू देने के लिए कहते हैं और 1 स्टार भी देने के लिए कहते हैं, जिससे किलर उस पर अटैक करे और पुलिस किलर को पकड़ ले। लीला को ये सब ठीक नहीं लग रहा था, पर वो सब करने के लिए रेडी हो जाती है। इसके बाद अरविंद लीला की माँ को सेफ जगह पर भेज देता है और लीला को सिक्योरिटी दिया जाता है। इसके बाद डैनी डिंग डोंग मूवी देखने के बाद रिव्यू चेक करता है। उसे लीला का रिव्यू बहुत ही नेगेटिव लगता है। पहले तो डैनी शॉक हो जाता है, लेकिन बाद में वो लीला को मारने के लिए उसके घर जाता है, जहाँ अरविंद डैनी को थोड़ी देर के लिए लीला से मिलने देता है। पर लीला काफी डरी हुई होती है, इसलिए वो डैनी को जाने नहीं देती है। इस तरह डैनी लीला को विंडो से गिरा देता है और खुद सेफली लीला को लेकर वहाँ से भाग जाता है, जहाँ अरविंद को लगता है कि लीला सो रही है। डैनी लीला को लेकर एक खाली प्लेस पर जाता है, जहाँ वो लीला को चेयर से बांध देता है और पूछता है कि उसने क्या सोचकर रिव्यू दिया था, और साथ में उसने सर का 1000 टुकड़े करने की लाइन भी बोली थी। इसलिए डैनी उसके सर के 1000 टुकड़े करने के लिए आगे बढ़ता है। तभी वहाँ पर अरविंद आ जाता है और डैनी को अरेस्ट कर लिया जाता है। इस तरह लीला को भी बचा लिया जाता है और अरविंद को डैनी के घर से चुप मूवी का कैसेट मिलता है, जो सेबास्टियन नाम के डायरेक्टर की थी। वो सेबास्टियन और कोई नहीं डैनी था। डैनी ने उस मूवी में अपनी बायोग्राफी लिखी थी, जिसमें उसके फादर उसको और उसकी माँ को बहुत मारते थे। इस तरह जब डैनी बड़ा हो गया तो उसने अपने फादर को सजा देने के लिए एक रूम में बंद कर दिया और कुछ खाने के लिए नहीं देता था। इस तरह उसके फादर की मौत हो गई और कुछ टाइम बाद डैनी ने अपनी माँ को खो दिया। ये मूवी जब आई थी तो क्रिटिक्स ने इसका बहुत गंदा रिव्यू देकर इसका फ्लॉप कर दिया, जिससे डैनी डिप्रेशन में चला गया और मेंटल हॉस्पिटल में पहुंच गया। वहां से निकलने के बाद वो एक सीरियल किलर बन गया। एट द लास्ट हम देखते हैं कि डैनी न्यूज़पेपर पे न्यूज़ पढ़ रहा होता है कि कोविड-19 की वजह से एक और क्रिटिक्स की मौत हो गई है। ये देखकर डैनी काफी खुश हो जाता है और एक किलर वाली स्माइल देता है। इस तरह हमारी मूवी का एंड होता है। दोस्तों, अगर आपको ये मूवी अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट जरूर करें।